ये फ्रेंडली फायर है या फिर मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो बयानात सिंध हुकूमत की तरफ से आते हैं उस पर अब वो रिट्रीट नहीं कर रही, और दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो अपोलोजाइज़ कर लिया। तो क्या हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी जो आपको एक्यूज़ कर रही है कि ये तनकीद जो आपकी है ये वफाक के ऊपर है, मरीम साहिबा का इशू वफाक है, पीपल्स पार्टी नहीं है, और ये पीपल्स पार्टी को एज अ कवर सिर्फ तनकीद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुखालिफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं और अपने अलग अलग सियासी नज़रियात रखती हैं, अपने अलग अलग सियासी मफादात रखती हैं। इसके बावजूद हमने अपोजिशन में भी इकट्ठा वक्त गुजारा है और मिलकर स्ट्रगल की है। मरकज़ में भी इस वक्त इत्तेहाद की सूरत में बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कि जो पंजाब से रिलेटेड बात है और जिस तरह से कुछ पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से भी तंदो तेज़ बातें हुई हैं और कुछ बातों के ऊपर मरीम साहिबा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारा तो एक बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है कि जिस तरह से सिंध हुकूमत डिलीवर कर रही है, तो हम समझते हैं कि वहाँ पर हमें इनको मशवरा तो हम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम मीडिया पर बैठकर अगर मशवरे देंगे तो वो तनकीद है जो कि मुनासिब नहीं बात, और ये एक डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। तो इसी तरह से हम ये भी तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब में जो है मशवरा जरूर दे, लेकिन मीडिया के ऊपर बैठकर जिस तरह से वो मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से वो डिलीवर कर रही हैं, उस पर इनका तनकीद करना जो है, ये तंज के जरिए जो है वो बयानात देना वो मुनासिब नहीं है। अली साहब, लेकिन तनकीद अगर देखें मुस्लिम लीग नवाज़ की, तो गंडापुर साहब पे उनकी तनकीद ये हुआ करती थी कि ये गैर पार्लिमानी और गैर सियासी बातें हैं, या एक जो अंदाज़ है वो इतना कन्फ्रंटेशनल है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि आप भी हथियार ले आएँ, हम भी ले आएंगे, देखी जाएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री मरीम साहिबा अगर ये कहें कि पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी उसको तोड़ देंगे, तो ये कोई पार्लिमानी तरीक़ाकार तो ये भी ना हुआ। फ़र्क क्या रहा फिर गंडापुर साहब में और पंजाब गवर्नमेंट में? नहीं, देखिए बात ये है कि जहाँ तक गंडापुर साहब की बात है, उन्होंने तो बेशुमार दफ़ा गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल किए, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि जब KPK के अंदर फ्लड आया तो सबसे पहले मरीम साहिबा ने कॉल की। और जाहिर है कि सबसे पहले तो हम वफाक को देखेंगे ना, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसके बाद सूबों की बारी आती है। हमारा सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, KPK है। तो हमने वहां पर भी मरीम साहिबा ने फराखबदी से कदम बढ़ाया और कहा कि तनकीद नहीं की उनके ऊपर उस वक्त पर। तो जब पंजाब सैलाब में घिरा हुआ है, तो उस वक्त अगर आप उसके ऊपर अगर आप हेल्प नहीं कर सकते, तो कम से कम उस वक्त आप उनकी जो कारकर्दगी, जो दिन रात की मेहनत है, आप बाहर बैठ के तनकीद तो ना करें। ये मैं खालिस्तान उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पंजाब के अंदर इनके तर्जुमान। ठीक है, पॉइंट आ गया। उस पैराए में उन्होंने बात की, लेकिन वो जो मैं उंगली वाली बात भी आपको करता हूँ। उंगली वाली बात ये है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर अपने वसाइल हैं, अक्सर पीपल्स पार्टी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि हमें हमारे सिंध के पानी का मसला है, सिंध को पानी कम मिलता है। देखें, मरियम साहबा का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वो ये कहती हैं कि जो मेरे पंजाब के वसाइल हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम सिंध के, बलूचिस्तान के या KPK के वसाइल जो है वो हासिल करें। जो हमारे पंजाब के वसाइल हैं उनको हम इस्तेमाल करने का हक रखते हैं। और उनके ऊपर अगर हमें कोई फोर्स करे कि आपने ये काम नहीं करना, ये नहरें नहीं बनानी, ये फलां नहीं करना, वो उनका मौक़िफ़ जरूर हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बिलाजवाब चीज भी है, क्योंकि जिस तरह से सिंध में इन्होंने नहरें बनाई, इन्होंने अपने दौर में नहरें बनाई हैं, तो हमने तो कभी तनकीद नहीं की कि आप ना करें। हम समझते हैं कि सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए वहां की हुकूमत जो है वो जो भी कदम उठाए उसको उठाना चाहिए और वो उसका हक रखती है। तो इसी तरह हम तवक्को करते हैं। अली साहब, उनकी नहरें बनाने का फ़र्क ये है कि सिंध में पानी सबसे आखिर में दाखिल होता है। पाकिस्तान की जो रिवेरियन स्ट्रीम है पंजाब से गुजर के सिंध में जाता है, वहाँ नहरें बने, पंजाब पे उस तरह फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आता हूँ आप पर। कादिर साहब, मुझे ये बताइए कि एक सूबाइयत के कार्ड का जब इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगता रहा कि आप सिंध कार्ड खेलते हैं, तो पीपल्स पार्टी उसको तनकीद का निशाना बनाया करती थी। शर्जील मेमन साहब अब ये क्यों कह रहे हैं कि मरीम साहिबा पंजाब कार्ड खेल रही हैं? ये तो वही सूबाइयत का इल्ज़ाम है जिसको आप डिफेंड करते रहे अपने अगेंस्ट। देखिए, आप शर्जील मेमन साहब की बात क्यों कर रहे हो? वो तो मुखालिफ पार्टी का है, वो और मैं बाकी बात करेंगे। खुद मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि किसी ने पंजाब की तरफ देखा, पंजाबी की तरफ देखा,
मैं उनकी उंगली तोड़ दूंगी। ये कोई शरीफाना गुफ्तगू तो नहीं है ना मुजम्मिल साहब कि एक खातून हो के आप जो इत्यादी खुद मान रहे अली गौर बलोच साहब कि हम इत्यादी है, हम सपोर्टर है। हमने पहले तो आपको मशवरा नहीं दिए, हमने वफाक को दिए और वफाक ने हमारा मशवरा माना भी है कि जो ज़रूरी इमरजेंसी का हमने जिक्र किया है, मुतालबा किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने माना, हम अप्रिशिएट करते हैं। और साथ साथ में हमने ये मशवरा दिए कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट जो कि 4.5 करोड़ का डेटा मौजूद है, 1 करोड़ लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और ये ऑलरेडी ये प्रैक्टिस आपने 2022 में की है 25-25 हज़ार दे के। आज कितने दिन हो गए, अभी तक पंजाब हुकूमत आदाद और शुमार इकट्ठे कर रहे हैं। आप उन लोगों की फुटेज दिखा दे, फिर अली गौर बलोच साहब और पंजाब हुकूमत नाराज हो जाते हैं कि हम ये बातें क्यों करें। आपके चैनल समेत तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि खुश्क जमीन है, यानी रोड पे लोग बैठे हैं बेयार और मददगार। आप अभी तक डेटा बना रही है तो पैसे कब देंगे? और फिर मरियम बीबी फरमा रही है कि मैंने जो है ना वो पैसे जो है ना 10,000 नहीं देना है, 10 लाख देना है। तो 60 से 70 लाख लोग मुतासिर है, तो आप जरा जरब तो दे दिए, जरा बजट का ऐलान तो करे और वो बता तो देने कि आपने वो कहां से पैसे देने हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मरियम बीबी कह रही है और मैं ये समझ रहा हूँ ये अपनी गुस्सा जो है ना वो पीपल्स पार्टी से नहीं, वो अपनी चचा से निकाल रही है। किन किन की वालिद मोहतरम को किसी ने आसरा दिया है कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, उनको नहीं बनाया, उनकी बजाय शहबाज शरीफ साहब को बनाया, तो ये गुस्सा उनके निकाल रही इस वजह से कि पंजाब हुकूमत हमारे नाराज होने से पंजाब हुकूमत पर फर्क नहीं पड़ेगा मगर वफाक पे पड़ेगा। वफाक पे आदम एतमाद की तहरीक आ गई है तो ये पास नहीं कर सकेंगे, या इधर उधर की लोटे तोड़ेंगे, लोगों को तोड़ेंगे, नाइल करेंगे, तो एक अलग चीज है मगर असल ऊँटों से तो नहीं बना सकते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये दुश्मनी तो अपनी चचा से कर रही है। और फिर दूसरी बात, वो पंजाब के लोगों के ऊपर, पंजाब के दुकानदारों के ऊपर गंदम की सप्लाई बंद की है कि आप दूसरे सूबों को नहीं बेचेंगे। आप मुझे बता तो सिंध से 89% गैस प्रोड्यूस होता है और वो पंजाब के कारखाने चलते हैं, और अगर सिंध इनकार करे फिर क्या होगा? यहाँ कराची का 65% रेवेन्यू जो है ना वो वफाक को जाता है, जिससे पंजाब को 35% वो रेवेन्यू मिलता है। तो अगर यहाँ कराची यानी सिंध मना कर दे कि कोई हम रेवेन्यू नहीं बेचेंगे, समंदर तक रसाई नहीं देंगे, फिर क्या होगा? और फिर मैं अगर नारा लगा लूं, अगर खुदा न खास्ता नारा लगा लूं कि मैं पठान हूं, सिंधी बोला मैं सिंधी हूं, बलोच कहे मैं बलोच हूं, सराकी बोलेंगे मैं सराकी हूं, तो आप बताओ कि फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश या ये एक मंसूबा नहीं होगा तो और क्या होगा? तो ये सारी बातें फिर बढ़ते हुए ये सारी बातें आ गई है। उज़मा बीबी तो बहुत हद तक की जो उनकी बातें हैं वो जो कर रही है, मैं वो अल्फाज ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि खातून है, वो क्या क्या गुफ्तगी कर रही है। क्या नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को तो जरा सा एहसास नहीं है? नून लीग के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको मशवरा दे कि बीबी आपको अगर पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल जैसे कारकुन ने को एतराज किए तो आप उनको डायरेक्ट अपनी जबान में उंगली तोड़ेंगे। और फिर दूसरी बातें आपको हमने मशवरा दी, अगर मैं आपको मशवरा दूं कि आप अपना प्रोग्राम इतना बजे नहीं इतना बजे करें तो आप बोलेंगे यार ये हमारा अपना मैनेजमेंट का है, आपको शुक्रिया। या आप मुझे बोलेंगे हम आपको उंगली तोड़ देंगे, खबरदार एक्सप्रेस टीवी की तरफ किसी ने उंगली उठा के देख ले। तो सवाल ये कि ये गुफ्तगू अचानक खराब क्यों हुई है? नहीं कादिर साहब जिस तरह आपने कहा ना कि मरियम साहिबा, कादिर साहब जिस तरह आपने कहा ना मरियम साहिबा शहबाज साहब से उनको मसला है असल में, इसी तरह अज़मा साहिबा ने यह कहा कि बिलावल साहब वजीर खारजा होते हुए भी हुकूमत और वजीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे हैं। तो बात तो फिर सेम ही हुई, फर्क क्या रहा दोनों तरफ से तनकीद जो होती है? ये मसला अना का है, ईगो का इशू है, ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए BISP की, उसको अवॉइड करने का इशू है। नहीं, जो बिल्कुल उज़मा बुखारी झूठ बोल रही है। वो पता नहीं अपने अकाउंट को खुश करने के लिए इस तरह के फजूल गुफ्तगू करके, क्या शहबाज शरीफ ने वो नहीं किया, क्या बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं की जहां PTI ने सऊदी अरब से $2 अरब लिए थे और सऊदी अरब ने खड़े खड़े उनसे लिए? क्या उनसे ताल्लुकात वापस बहाल करने में वजीर खारजा का कमाल नहीं था? क्या जो सी पैक बंद हो चुका था वो वापस नहीं स्टार्ट करा है? क्या अगर उसके साथ ईरान के साथ या दूसरी मामले के साथ जो ताल्लुकात खराब थे, या GSP प्लस का जो इशू था, या जो ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, वो सारे तो एक नौजवान वजीर खारजा का कमाल है। और फिर उज़मा बीबी आज ये बात कर रही है, तो आपका चचा वजीर आजम थे तो आप ये कह देते भाई आप जो है ना वजीर खारजा सही नहीं है, आपको निकाल देते। तो ये बातें आज उठाना
तो मैं ये कहूंगा कि ये अपनी चचा से दुश्मनी मोल रही है, ये चचा को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि 2 मरतबा पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करके वज़ीर आज़म बनाया। यकीनन हमारे पास भी आने होते हैं तो अली गौहर बलोच साहब कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस हद तक गुफ्तगू जाना, मैं कहता हूँ कि कम से कम एक औरत जात का जो है ना वो शानिशान नहीं। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।